जय श्री राम मित्रों। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय है पत्रिका में संतान योग। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे पत्रिका में किस प्रकार के योग होते हैं कि जिनसे हमें संतान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए अपने कार्यक्रम की ओर चलते हैं और आज का विषय जो कि संतान योगों के बारे में और संतान योग से संबंधित कुछ सूत्रों की मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो मित्रों, आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। मित्रों, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के ग्रहों के आधार पर संतान सुख के विषय में जाना जा सकता है कि जातक को संतान सुख है या नहीं, और यदि है तो कितना। वास्तव में संतान सुख प्रारब्ध से जुड़ा है, इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि मेरी नीति का ही दोष है जो मैं संतान सुख से वंचित हूँ। संतान सुख कब और कितना मिलेगा, यह भी प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। ज्योतिषी, हम जैसे ज्योतिषी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके कुंडली में स्थित ग्रह तथा भाव के साथ कैसा संबंध है, उसके आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आपकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कुंडली में पंचम भाव संतान भाव है। यही वह स्थान है जहां से हम गर्भ से संबंधित विचार करते हैं। इसी कारण इस भाव का बहुत ही महत्व है। इस भाव का कारक ग्रह गुरु है तथा संतान का कारक भी गुरु ग्रह है। अतः यदि पंचम भाव तथा उस भाव के स्वामी तथा इस भाव एवं संतान का कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति अगर पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो अवश्य ही संतान सुख मिलता है। मित्रों, हमारे भारतीय हिंदू ज्योतिष में गुरु ऋण, मातृ ऋण तथा पितृ ऋण को महत्वपूर्ण माना गया है। पुत्र के बिना पितृ ऋण से व्यक्ति उत्तीर्ण नहीं हो सकता है, ऐसा शास्त्रोक्त वचन है। पुत्र की प्राप्ति से हम अपने कुलवंश को आगे बढ़ाते हैं, अतः पुत्र का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। कहा गया है कि पुत्रहीन व्यक्ति को सद्गति नहीं मिलती है। इसीलिए मित्रों, किसी भी जन्म कुंडली में पंचम भाव यानी 5th हाउस लग्न से 5वां स्थान संतान भाव कहलाता है। पंचम भाव में स्थित ग्रह पंचम भाव का स्वामी ग्रह तथा उस भाव को देखने वाले ग्रह, यह सब आपके संतान के संबंध में विशेष जानकारी देते हैं। मित्रों, आपकी पत्रिका में बृहस्पति गुरु ग्रह संतान के कारक होते हैं। कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अर्थात उच्च नीच केंद्र अथवा त्रिकोण के आधार पर इनका आकलन किया जाता है कि आपके बच्चे कितने होनहार होंगे, होनहार हैं या होंगे, या आपका संतान सुख कैसा होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में यदि पंचमेश बली उच्च या मित्र होकर लग्न पंचम सप्तम अथवा नवम भाव में स्थित हों तथा कोई भी पापी व अशुभ ग्रह की ना ही दृष्टि हो और ना ही वह साथ हो, तो इस प्रकार के जातक को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है मित्रों कि यदि लग्न से पंचम भाव में शुभ ग्रह का योग या पंचमेश पंचम में ही हो तथा पंचम भाव को उसका स्वामी देखता हो या शुभ ग्रह देखता हो तो पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में लग्न तथा चंद्र राशि से पंचम भाव के स्वामी और बृहस्पति गुरु अगर शुभ स्थान व शुभ केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों तथा किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट न हो, मित्रों आपको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा। मित्रों, लग्नेश व नवमेश यदि
जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में स्थित हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। एकादश भाव में शुभ ग्रह बुध, शुक्र अथवा चंद्र में से एक भी ग्रह हो तो संतान का सुख मिलता है। इसका मुख्य कारण है कि इस स्थान से ग्रह पुत्र इस संतान भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं। पंचम भाव में यदि राहु या केतु हो तो संतान योग या संतान सुख मिलता है। नवम भाव में गुरु, शुक्र एवं पंचमेश हो तो उत्तम संतान का योग बनता है। पत्रिका में लग्न से पंचम भाव शुक्र अथवा चंद्रमा के वर्ग में हो तथा शुक्र और चंद्रमा से युक्त हो तो उसके ऐसे जातकों को कई संतानें होती हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने संतान संबंधित कुछ सूत्रों की चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। मित्रों, इस वीडियो में हमने जो है बहुत ही कम समय में संतान के कुछ महत्वपूर्ण योगों के विषय में चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि यह छोटा सा वीडियो आपको संतान से संबंधित पत्रिका में कैसे देखते हैं, किस प्रकार के योग देखते हैं, यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। इसी के साथ ही मित्रों, अगले वीडियो में हम किसी और विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।